हेलो स्टूडेंट, नोटिफिकेशन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है जो हाल ही में अर्थात कल ही संडे को नीट का एग्जाम देकर आए हैं। आप लोग जानते हैं कि प्री मेडिकल टेस्ट नीट होता है जो ऑल इंडिया लेवल पर होता है, तो उसी का हम लोग आज आंसर की के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो क्वेश्चन बुकलेट कोड स्टूडेंट हम लोग देख सकते हैं, हम लोग M4 है। तो स्टूडेंट आप लोग को पता ही होगा कि क्वेश्चन बुकलेट कोड कोई भी हो, सब में क्वेश्चन क्या होता है, सेम होते हैं। बस क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर होता है वो आगे पीछे होता है, तो सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं और अपना आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। अगर स्टूडेंट इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर आल बटन के आइकन को दबा दें, प्रेस करके जब भी इस प्रकार का मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ या नोटिफिकेशन जारी करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले वो मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब लोग सबसे पहले लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी सेक्शन के। ठीक है, तो लोग जानते हैं स्टूडेंट कि जो बायोलॉजी होते हैं उसमें जूलॉजी और बॉटनी दो पार्ट होते हैं, इसके दो ब्रांच होते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे बॉटनी की, वनस्पति विज्ञान की हम लोग पहले बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या है स्टूडेंट, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर समीकरण GPP माइनस आर इक्वल टू NPP में आर किसे निरूपित करता है। ठीक है, आर किसको रिप्रेजेंट करता है हम लोग को बताना है। तो आर जो होता है स्टूडेंट रिस्पायरेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, श्वसन हानि, मतलब डी इसका क्या होगा स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा रिसोर्स पार्टीशनिंग, मतलब संसाधन विभाजन। तो इसका ए इज राइट आंसर। ठीक है, ए क्या होगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट देखिए अगला जो क्वेश्चन है 103 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, अंतरजातीय परजीता को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो जानते हैं कि आप लोग जो एमेंसलिज्म होता है, जो अंतरजातीय होता है, उसमें क्या होता है, एक को फायदा होता है, एक वैसी बना रहता है। तो क्या होगा, देखिए एक को जीरो, मतलब एक को हानि हुआ और एक वैसी बना रहा था, मतलब ए स्पीसीज माइनस और बी जीरो। ठीक है, क्योंकि उसको लॉस हुआ, तो क्या होगा, ए इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग को क्या करना है, सूची को मिलाना है आप लोग को। ओके, तो देखिए स्टूडेंट आप लोग, पहला क्या है, सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाएं। तो क्या होता है, व्यूजतिक होता है, मतलब मेरिस्टेमेटिक होता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल होता है सेल। दूसरा देखिए स्टूडेंट, एक उत्तक जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होती है। दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग का, चौथा सरल उत्तक हो जाएगा। तीसरा देखिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाले उत्तक को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट आप लोग का, हो जाएगा आप लोग का संवहन उत्तक। और चौथा क्या हो जाएगा आप लोग का सक्रिय गुहा वाली मृत कोशिकाएं होती है, आप लोग का स्क्लेरिड होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट वो का ए होगा। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। उस सदस्य में देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का क्या है, जनकों के द्वारा युग्मों का उत्पादन, युग्मज का निर्माण और F1 और F2 परतों को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा समझा जा सकता है। तो लोग जानते हो कि एक ही स्क्वायर होता है, कौन सा होता है, पन्नेट स्क्वायर। आप लोग जानते हो, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसमें, जेनेटिक्स में। तो क्या होगा, पन्नेट वर्ग इज राइट आंसर, मतलब थर्ड क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद इसमें देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, जेल पर रखे एथिलियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए रजकों को जब यूवी विकिरण के अंतर्गत देखा जाता है वह कैसे दिखाई देता है। तो दिखाई देता है चमकीली नारंगी पटिया, मतलब ब्राइट ऑरेंज बैंड। तो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, जेमी किस में पाए जाते हैं। तो जो जेमी होते हैं स्टूडेंट वो पाया जाता है आप लोग का सम लीवर वर्ग। ठीक है, तो लीवर वर्ट में पाया जाता है, तो क्या होगा, डी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग को, पर्यावरण के प्रतिरोध में पादप विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं, इस क्षमता को क्या कहा जाता है। तो इस क्षमता को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट प्लास्टिसिटी, क्या बोलते हैं, सी सुगठ्यता। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी मतलब थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत का चुनाव करना है। ओके स्टूडेंट देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केंद्रक और साधारण कोशिका द्रव्य उपांग होते हैं, तो इसमें केंद्रक तो होता ही नहीं है, तो क्या होगा, ए इज राइट आंसर। हम लोग गलत खोजना था तो गलत है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, इसमें शिफ्ट ट्यूब में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण पोष निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो लोग जानते हो कि जो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होते हैं वो क्या होता है आप लोग का, एम्ब्रियो जो होता है वो क्या होता है, उसमें 8 केंद्रीय होते हैं और 7 कोशिकाएं होते हैं, 8 न्यूक्लिएट होते हैं और 7 सेल्ड होते हैं। तो ए इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग का, राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, एक खेत में घास पात को समाप्त करने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उपयोग में लाया जाता है। तो घास पात मतलब घास को, मतलब वीट को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए आप लोग जानते हैं कि 2,4-D। ठीक है, तो थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल कैराजीन उत्पन्न करते हैं? जो एल्गी होते हैं कैराजीन उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस कैराजीन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप लोग का? जो रेड एल्गी होता है, लाल शैवाल जिसको हम बोलते हैं रेड एल्गी, यह इसका क्या होता है? कैराजीन क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है? पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, गामा किरण। ठीक है, गामा रे के द्वारा क्या करता है? कैराजीन म्यूटेशन को प्रेरित किया जाता है। ओके स्टूडेंट, फिर अगला देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का? बहुत ईजी क्वेश्चन है आप लोग का, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 14। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। मैच करना है आप लोग को फर्स्ट व सेकंड से। तो पहला स्टूडेंट आप लोग क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर सूक्ष्म प्रावधान क्या हो जाएगा? सोमाक्लोन। डी का तीसरा, ठीक है, डी का तीसरा किसमें स्टूडेंट? डी का तीसरा इसमें दूसरा में। ठीक है, फिर देखिए फिर अगला आप लोग का क्या है? मेरी पहले देखें, जीवद्रव्य संलयन किसमें होता है? पोमेटो में, इसका हो जाएगा कद्दू। ठीक है, फिर देखिए पादप उत्तक संवर्धन, तो लोग जाते हैं पूर्ण सशक्ता, मतलब जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है टोटिपोटेंसी होता है, जिससे एक सेल से क्या हो जाता है? पूरा प्लांट बन जाता है। ठीक है, उस प्रकार से मेरिस्टेमेटिक प्रवर्धन किसमें हो जाएगा? विषाणु मुक्त पादप। तो आप लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग को, अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्या है? निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है? मतलब सेंट्रोमियर का विभाजन किस अवस्था में होता है? तो लोग जानते हैं कि जो सेंट्रोमियर होते हैं, मतलब गुणसूत्र जो बिंदु होते हैं, उसका जो विभाजन होता है किसमें होता है? एनाफेज, मतलब थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थर्ड क्या होगा? राइट आंसर होगा, एनाफेज सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। मैच करना है आप लोग को। ठीक है, तो पहला क्या है? वातरंध्र। वातरंध्र क्या करते हैं स्टूडेंट? जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं उसमें जो छिद्र पाए जाते हैं उसके छाल में, बार्क में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जो वातरंध्र होते हैं क्या करते हैं? गैसों का एक्सचेंज करते हैं। तो एक का हो जाएगा तीसरा, तो फर्स्ट का तीसरा आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, सेकंड में दिया है, एक का थर्ड दिया है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कार्क कैम्बियम का पहला हो जाएगा कागजन। ठीक है, सेकेंडरी वॉलकुट कोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग का? इसका हो जाएगा आप लोग का तीसरा का द्वितीयक कॉर्टेक्स। ठीक है, इसका हो जाएगा चौथा काग स्तर। ठीक है, काग क्या हो जाएगा? सुबेरिन नीचे पर। इस प्रकार से आप लोग का राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेकंड इज राइट आंसर। ओके, सेकंड का हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग का 117 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रकाशकारिता के दौरान बातों में कौन सा अवगम स्थान होता है? तो आप लोग जानते हैं कि जो अवगम स्थान होता है, ठीक है, क्या होता है? आप लोग का जो परसेप्शन साइट होता है, मतलब जो ग्रहण करता है क्या होता है? आप लोग पत्ती, लीप होता है, तो लीप क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग का? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग का 118, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी श्रेयी होता है? उभयलिंगी मतलब मोनोसियस होता है। ठीक है, तो लोग जानते हैं कि जो कारा होता है, तो जो दूसरा नंबर का आंसर होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, कारा क्या होता है? उभयलिंगी होता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आप लोग क्या है? जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के दो बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तब यह क्या कहलाता है? तो आप लोग देख ले, एक क्या है? सेंट्रोमियर, और यहाँ पर दो आर्म है और मध्य में स्थित हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट आप लोग का? मेटासेंट्रिक बोलते हैं, मध्य केंद्र की बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप लोग का? ए इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, सॉरी लोग क्या होगा आप लोग का? राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोग का? मेटासेंट्रिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेटासेंट्रिक इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग का क्या है? 120, निम्नलिखित में से कौन एक पीसीआर पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया का एक अनुप्रयोग नहीं है? अनुप्रयोग नहीं हम लोग बताना है। ठीक है, देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट आप लोग क्या होगा? पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण। ये नहीं होता है किसमें? पीसीआर में। प्रोटीन का शुद्धिकरण थोड़ी ना करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, ऐसा नहीं करता है ना, किसमें? पीसीआर में सब नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा आप लोग का? इसे पूछा है नहीं होता है। ठीक है, नॉट एप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या होगा आप लोग का? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग का, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का? कुछ वंश जैसे कि सिलेजेनेला और सैलविनिया दो प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं, ऐसे बातों को क्या कहा जाता है? तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा इसमें? आप जानते हैं कि जो सिलेजेनेला होता है वो क्या होता है? विषम बीजाणु होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जो अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है आप लोग का। ठीक है, देखिए सेंट्रल डोग्मा का पूर्ण प्रवाह चित्र में दिया हुआ है, आप लोग को मिलाना है। तो डीएनए तो हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? रिप्लिकेशन बोलते हैं, मतलब प्रतिकृतिकरण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन जो स्टूडेंट है बी, डीएनए से एमआरएनए बनेगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा आप लोग का? अनुलेखन हो जाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट, किसमें किसमें ऐसा है? रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दो सही अभी जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ठीक है, प्रोटीन बनेगा तो क्या? ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसडक्शन है तो गलत हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा में क्या है? ट्रांसलेशन, सॉरी तीसरा में ना ट्रांसलेशन है, फिर प्रोटीन है। तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा आप लोग का? प्रतिकृतिकरण होता है, सॉरी क्या होगा? प्रतिकृतिकरण, अनुलेखन, रूपांतरण, फिर प्रोटीन। तो थर्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग का? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोग सही नहीं है का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, समुद्र में जीव का
पिरामिड सदरता उल्टा होता है, सही है, उल्टा होता है। फिर दूसरा देखिए, जिधर में जीव का पिरामिड समुद्र सीधा होता है, नहीं, समुद्र में सीधा नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होता है, हम लोग गलत हमको चुनना था तो यही गलत है, तो आप लोग का बी आंसर का हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, देखिए निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में मैनिटोल होता है। लोग देखना संचयी खाद्य मतलब रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, जो किसमें मैनिटोल, ठीक है, मैनिटोल के रूप में होता है। तो देख सकते हैं आप लोग, जो एक्टोकार्पस होता है उसमें क्या होता है आप लोग का, मैनिटोल खाद्य के रूप में संचयी होता है, ठीक है, एक्टोकार्पस शैवाल होता है, ठीक है, उसमें होता है। तो ये राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पुनर्गयोज डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया में शीतल एथेनॉल, ठीक है, को मिलाने के लिए यह किसे अवक्षेपित करता है। तो यहाँ हम लोग डीएनए पद्धति की बात किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, डीएनए होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, तो जो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखिए 126 ना, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव, फाउंडर इफेक्ट को बता रहा है, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट किसमें होता है स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि अनुवांशिक विचलन, जिसको लोग क्या बोलते हैं, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट होता है। तो क्या हो जाएगा आप लोग का, 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है 127, ठीक है, समंजन, ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलाइए। तो समंजन क्या होता है आप लोग का, जल अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण, मतलब ठीक है, क्या हो जाएगा, कोहेसन, म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, आसंजन। बिंदु श्रावण का होता है, आप लोग जानते हैं कि जो बिंदु श्रावण होता है उसमें क्या होता है, द्रव अवस्था में जल हानि होता है। तो मतलब डी का क्या हो जाएगा, थर्ड, डी का थर्ड स्टूडेंट देख सकते हैं इसमें है, ठीक है, और इसमें है, ठीक है, प्लस आसंजन। ए का दूसरा स्टूडेंट आप लोग का इसमें है और इसमें है, ठीक है। देखिए आसंजन, जो आसंजन होता है स्टूडेंट वो क्या होता है आप लोग का, देख सकते हैं स्टूडेंट, हाँ, द्रव अवस्था में अपेक्षाकृत आकर्षण अधिक होता है। ओके स्टूडेंट, क्या होता है, अधिक होता है। तो पृष्ठताप का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, द्रव अवस्था में अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण होता है, मतलब 3 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, 3 का फर्स्ट स्टूडेंट किसमें है, फर्स्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या आप लोग का जाएगा स्टूडेंट, ए, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ए इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आप लोग का क्या होगा, द्विसंघी पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं, ठीक है, द्विसंघी पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं, डाइअल्फस स्टेमिन किसमें पाए जाते हैं आप लोग के, मटर में पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें पाए जाते हैं, पी में पाए जाते हैं। थर्ड क्या होगा इसको, राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, फिर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में द्वितीयक उपापचय नहीं होता है, मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन निम्न में से नहीं है, नहीं पूछा है ना। तो एमिनो अम्ल और जो ग्लूकोज होते हैं वो नहीं होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके स्टूडेंट, फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग का, सूची फर्स्ट और सेकंड से मिलाइए, ठीक है, मैच करना है आप लोग का, बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग का बहुत ही ईजी है। देखिए क्रिस्टी कहाँ पर होता है, लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो सूत्रकणिका के अंतर्वलित होता है, ठीक, क्रिस्टी इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पर क्या होता है आप लोग का, प्रोटीन एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। थाइलाकोइड कहाँ होता है, वो जानते हैं कि ये कहाँ होता है, लव मतलब प्लास्टिड में होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है, प्लास्टिड में। फिर गुणसूत्र बिंदु, ठीक है, कहाँ पर होता है, क्रोमोजोम में होता है। सिस्टर्नी का होता है, गोल्जी का उपकरण में होता है, ठीक है। तो ए का थर्ड, देखिए ए का थर्ड एक ही में दिया है ऑप्शन, तो बहुत ईजी था, तो थर्ड क्या होगा स्टूडेंट आप लोग का, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग, अगला जो क्वेश्चन है, रोग को ठीक करने के लिए जीन परिवर्धन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता है, तब यह प्रक्रिया कहलाती है जीन चिकित्सा, जिसको हम लोग बोलते हैं जीन थेरेपी बोलते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था स्टूडेंट आप लोग का। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का, एक पादप के परागकोश से परागकणों के एक भिन्न पादप के प्रतिपाग्र पर स्थानांतरण, भिन्न पादप बोल दिया ना, डिफरेंट प्लांट बोला है, क्या बोला है आप लोग का, डिफरेंट प्लांट बोल दिया है, इसीलिए आप लोग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिफरेंट किस होते हैं, पर निषेचन, ठीक है, मतलब जीनोगेमी आप लोग का राइट आंसर होगा, मतलब ये क्या होगा आप लोग का, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, निम्नलिखित में से पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर के चरणों का कौन सा क्रम सही है। तो लोग जानते हैं कि जो पीसीआर होता है वो सबसे पहले क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है, फिर एनिलिंग होता है, ठीक है, फिर क्या एक्सटेंशन होता है। पहला क्या होगा, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, प्रसार। तो ये क्या होगा आप लोग का, राइट आंसर हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा किसी दिए गए समय में कैसे संग्रहित किए जाते हैं, ठीक है। हम मिनरल्स की बात की जाए तो जब मिनरल्स की बात होती है स्टूडेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, स्थायी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगा। ओके, थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 135, सारगम, ठीक है, सारगम में CO2 स्थिरीकरण में पहला स्थायी उत्पाद क्या होता है। तो जानते हो कि ये 4 कार्बन वाला होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। बहुत ईजी था क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आप लोग गलत का चुनाव करना है। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कहना चाहिए आप लोग का, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोग बताना है
एटीपी और एनएडीपीएस दोनों प्रकार के चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन के दौरान संश्लेषण तो सही है। पिटिका लमेली पीएस फर्स्ट एवं एनएडीपी रिडक्टेज अभाव सही है। ग्राना लमेली में पीएस फर्स्ट सही है। तो इसका जो डी है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन में पीएस फर्स्ट एवं पीएस पीएम सिस्टम सेकंड दोनों शामिल होते हैं। ये क्या स्टूडेंट आपको गलत है, ठीक है। तो क्या गलत खोजना था, गलत क्या है फोर्थ, तो फोर्थ का जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, ठीक है। तो लोग का सही कथन चुनना है कि सही कथन इसमें से कौन सा है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कैपिंग में मेथिल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट में HNRNA के 3 सिरे पर से जोड़ा जाता है। एक गलत स्टूडेंट, एक गलत है, ऐसा नहीं होता है। देखिए लोगों को सही चुनना है, ठीक है। जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया का समापन करने के लिए RNA पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ बंधित किया जाता है। ये सही स्टूडेंट, एकदम सही है। तो लोग राइट क्या हो जाएगा, बी आंसर इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग का। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का 138 नंबर का, स्तंभ फर्स्ट व सेकंड से सुमेलित कीजिए। ओके स्टूडेंट, पहला इसका क्या हो जाएगा, देखिए G1, तो क्या हो जाएगा आप लोग का फेबेसी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 का 3, 1 का 3 देखिए एक ही में दिया है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग का, हो जाएगा आप लोग का दूसरा होगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा आप लोग का चौथा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चौथा, फिर दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग का, तीसरा को जाएगा दूसरा लिलियसी और चौथा को जाएगा ब्रेसिकेसी। इस प्रकार से आप लोग का राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आप लोग का, निम्नलिखित में से सही गुणों को चुनिए, ठीक है। सही जोड़ी हम लोग को चुनना है, ठीक है। करेक्ट पेयर हम लोग को करना है। तो पहला देखिए घास की पत्तियों की बाह्यत्वचा बड़ी रंगीन रिक्त कोशिकाएं होती है। नहीं, इसमें नहीं होता, सहायक कोशिका में ऐसा कुछ नहीं होता स्टूडेंट। और देखिए द्विबीजपत्री पत्तियों में संवहन मंडल मोटी भित्ति वाली बड़ी कोशिकाओं से घिरी रहती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक कोशिका उत्तक में ऐसा नहीं होता, कंजक्टिव टिश्यू में ऐसा नहीं होता है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए मज्जा किरणों को कोशिकाएं जो कैम्बियम वलय के भाग का निर्माण करती है अंतरपुलीय कैम्बियम होती है। सही बात है, अंतरपुलीय कैम्बियम में ऐसा होता है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा आप लोग का, थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, चर घातांकी वृद्धि समीकरण, ठीक है। n = n0 ERT में E किसे निरूपित करता है, ठीक है। तो हम लोग का जो E होता है स्टूडेंट वो प्राकृतिक लघुगणक का आधार होता है, मतलब द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, असमीम केंद्रकी जीओ में अनुलेखन की प्रक्रिया में RNA पॉलीमरेज थर्ड की भूमिका क्या है। इसका भूमिका जो होता है स्टूडेंट थर्ड की, वो क्या होता है, tRNA 5' SNRNA को अनुलेखित करता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड इज सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, प्लाज्मेट PBR में जीन MPR के अंदर PST फर्स्ट प्रतिबंधन एंजाइम जो एम्पलीसिलिन प्रतिरोध दर्शाता है। यदि एक एंजाइम को बीटा ग्लाइकोसाइड उत्पादन के लिए एक जीन के लिए निवेशित किया जाता है तो पुनर्योज गिलेपिज प्लाज्मेट को ई कोलाई स्टेट में निवेशित किया जाता है, तब क्या होगा, यह पोषी कोशिका को एम्पीसिलिन प्रतिरोध नहीं बना पाएगा। ये क्या सही है स्टूडेंट आप लोग का, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग का, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है बहुत ईजी क्वेश्चन था आप लोग का, फर्स्ट और सेकंड से मैच कीजिए, ठीक है। तो इस अवस्था कहाँ होता है स्टूडेंट आप लोग का, DNA का प्रतिकृतिकरण करता है। तो क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, ठीक है। इसका इस एक का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर देखिए शांत क्विसेंट फेज निष्क्रिय अवस्था होता है, तो सी का दूसरा देख सकते हैं स्टूडेंट, सी का दूसरा आप लोग का इसमें दिया 1 का 4 और G2 का क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण करना, और G1 का क्या हो जाएगा आप लोग का DNA प्रतिक्रिया के लिए प्रारंभ होने के अंतराल। आप लोग का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट थर्ड होगा, ठीक है। थर्ड इज क्या हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आप लोग क्या बोलता है, 144 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप लोग को सही का चुनाव करना है, करेक्ट आंसर आप लोग खोजना है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए दो कोशिकाओं के संलयन का केंद्रक संलयन कहा जाता है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल सही आप लोग खोजना है स्टूडेंट। ये सही है, बिल्कुल सही है क्या, आप लोग बताइए। नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला ऑप्शन देखिए आप लोग, अचल युग्मकों पर दो चल युग्मकों के बीच जीव द्रव्य के संलयन को कोशिका द्रव्य लयन कहा जाता है, बिल्कुल सही। आप लोग का बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। आपको गलत का चुनाव करना है, ठीक है। इनकरेक्ट आप लोग को देखना है। देखिए वायु श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की भूमिका अंतिम उत्पाद तक सीमित रहती है, बिल्कुल सही है। ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, में NADH+H+ के एक अणु से 2 अणु, नहीं इसके 3 अणु बनते हैं। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लोगों को क्या करना था, गलत का चुनाव ही करना था। तो क्या हो जाएगा, इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है, आप लोग का जो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट 146 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से किन कुलों के युग्म में उनके सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के बाद महीनों तक रहती है।
इसका राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट हम लोग क्या होगा, रोजेसी और लेगुमिनेसी में ऐसा होता है, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है, स्तंभ फर्स्ट और सेकंड से मिलेगा, मैच करना है आप लोग को। तो स्टूडेंट देखिए आप लोग, जो नाइट्रोकोकस होता है क्या करता है, जो नाइट्रोकोकस होता है अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए पहला में ही 1 का 2 दिया है। राइजोबियम क्या करता है आप लोग का, जो राइजोबियम होता है स्टूडेंट क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में क्या करता है, परिवर्तन करता है, ठीक है। तीसरा का जाएगा थियोबैसिलस, क्या करता है, बिनाइट्रिक करता है, नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तन करता है। इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, कोशिकाओं के एक क्लोन में रेडियोधर्मी प्रोब से इसके डीएनए का संकरण कर और उसके बाद रेडियोग्राफी प्रयुक्त कर उसकी पहचान कर कैंसर उत्पन्न करने वाली उत्परिवर्तन जीन का पता लगाना आजकल संभव है। क्योंकि इसलिए संभव है क्योंकि आप लोग का देखिए उत्परिवर्तन जीन फोटोग्राफी फिल्म पर नहीं आती क्योंकि प्रोब में इसका कोई पूरक नहीं होता। तो इसका थर्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, स्टूडेंट आप लोग का डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में कुछ विशिष्ट स्थानों में भिन्नताओं की पहचान की जाती है। इन विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है, बहुत ही सिंपल स्टूडेंट, पुनरावृत्ति डीएनए मतलब रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है आप लोग का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट और सेकंड से मैच करना है। तो प्रोटीन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग का, प्रोटीन जो होता है उसका क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। असंतुलित अवस्था में क्या होता है, डबल कार्बन कार्बन बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। निम्नलिखित में क्या होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। राइट क्या होता है, क्लासिक बॉन्ड होता है। इस प्रकार से आप लोग का राइट आंसर होगा स्टूडेंट, ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ, ए का फोर्थ किसमें स्टूडेंट, लोग का सेकंड में, ठीक है। 2 का सॉरी स्टूडेंट, ये वाला नहीं होगा आप लोग का, 1 का फोर्थ ना स्टूडेंट, अच्छा। तो 1 का फोर्थ स्टूडेंट आप लोग का किस में है, देखिए इसमें है और इसमें भी है, ठीक है। तो असंतुलित वसा अम्ल एक सेकंड हो जाएगा इसका, ठीक है। दूसरा का सेकंड स्टूडेंट इसमें आप लोग दूसरा का फर्स्ट है ना, दूसरा का फर्स्ट इसमें भी है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा आप लोग का दूसरा, तीसरा का दूसरा, तो मतलब ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आप लोग का, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस प्रकार से आप लोग का जो राइट आंसर जाता है स्टूडेंट क्या हो जाएगा आप लोग का, फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग का, इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग का जो जीव विज्ञान का जो वनस्पति विज्ञान था, मतलब जो अब लोग का बॉटनी था वो खत्म हो गया। अब हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, प्राणी विज्ञान मतलब जियोलॉजी की हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चन आप लोग क्या होंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 151, निम्न में से किस जीव में लंबी अस्थियां खोखली एवं वातिल होती है। तो नियोफ्रान एक प्रकार का पक्षी होता है। आप लोग जानते हैं कि पक्षी में ही खोखली हड्डी पाई जाती है क्योंकि वो आसानी से हल्का होगा तो आसानी से उड़ पाएगा हवा में, ठीक है। तो क्या होगा, नियोफ्रान क्या प्रकार का पक्षी है, बाकी हम क्या छिपकली है, ये क्या है, मैमल है, भी मैमल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, ए इज आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, नियोफ्रान। फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है, दीर्घकालीन स्वप्रत्यक्षा विकार जो तंत्रिका पेशीय संधि को प्रभावित करती है एवं उसके जिसके कारण कंकाल पेशी में कमजोरी एवं पक्षघात होता है, कहलाती है, क्या कहलाती है स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं, ठीक है। तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें में से कौन सा हार्मोन मोचक आईयूडी का उदाहरण है, ठीक है, रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। तो इसका आंसर जो जाएगा स्टूडेंट क्या है, LNG20, ठीक है, क्या होता है, मोचक आईयूडी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, तिल चट्टे के संबंध में कौन सी विशेषता अनुचित है, ठीक है, मतलब इनकरेक्ट है बताना है आप लोग को। देखिए इसमें मध्यांत एवं पश्चात के संधि स्थल जठरीय अंतराल का एक वलय होता है, नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है। तो इसका पहला क्या हो जाएगा, अनुचित है मतलब इनकरेक्ट है। तो यही कहा जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या है आप लोग का, कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का चयन करें, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन कहाँ पर होगा, आपके एल्वुलाई में, तो प्रेशर कितना होगा, उच्च प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, और CO2 का क्या होगा, निम्न होगा, निम्न H+ आयन, अपेक्षाकृत कम तापमान। तो क्या होगा स्टूडेंट आप लोग का, यहाँ पर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है, ओडी अवरोधनी कहाँ उपस्थित होते हैं। तो ओडी जो अवरोधनी होता है स्टूडेंट आप लोग का, वो होता है आप लोग के लीवर, पैंक्रियास और ड्यूडेनम के बीच के जो जोड़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओडी अवरोधनी मतलब इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट आप लोग का, सेकंड हो राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग का, अंतःझिलिका तंत्र में कौन सी कोशिकांग सम्मिलित होते हैं। तो लोग जानते हैं कि जो अंतःझिलिक तंत्रिका होता है उसमें क्या क्या होता है आप लोग का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइसोसोम होते हैं और वैक्यूल होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। स्टूडेंट आप लोग का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का, मैच करना है, ठीक है। तो देखिए विखंडा अवस्था, विखंडन मतलब खंड खंड किसमें पाया जाता है आप लोग का, एनिलिडा मतलब केचुआ में पाया जाता है। तो एक का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तीसरा,
31 से देखिए, फिर देखिए नाल तंत्र पोरीफेरा में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा आप लोग का दूसरा का चौथा, तब तक दूसरा चौथा किसमें, इसमें है, एक ही में है दूसरा का चौथा, इसमें भी, चलिए ठीक है, 2 ठो जा रहा है। फिर देखिए कंकत पट्टिका पाया जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स किसमें पाए जाते हैं, टिनोफोरा में पाए जाते हैं, तो आप लोग का हो जाएगा तीसरा का दूसरा किसमें, तीसरा का दूसरा इसमें है, ठीक है। तो आप लोग का स्टूडेंट, और चौथा 10 को किसमें, तो सीजन डेटा में होता है, तो फोर्थ का हो जाएगा दूसरा। इस प्रकार से फोर्थ का आप लोग का पहला, सॉरी ना, फोर्थ का पहला किसमें है, आप लोग का फोर्थ का पहला इसमें है, तीसरा नंबर में, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग को इस प्रकार से थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, एक विशिष्ट पहचान और क्रम जो एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट, आप लोग जानते हो, इसको लोग बोलते हैं पेलियोजेनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, पेलियोजेनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं, तो क्या होगा, थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, निम्न में से प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आरएनए आवश्यक नहीं है, ठीक है। तब जानते हो कि आरएनए के लिए आवश्यक कौन सा नहीं है, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, बट जो आप लोग का siRNA होता है आवश्यक नहीं होता, पूछा नहीं होता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, फोर्थ इज राइट आंसर siRNA। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कुपिकाओं मिश्रण स्थल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब mmHg में होता है, कितना होता है आप लोग को पता है स्टूडेंट, PO2 का कितना होता है 104 और PCO2 कितना होता है 40, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सा चिकनी पेशी मतलब स्मूथ मसल्स, ठीक है, क्या बोला है, स्मूथ मसल्स का नेचर अनुचित रूप से दर्शाते हैं, मतलब नहीं है, तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोशिकाओं के मध्य अंतर जिसका होता है, ये होगा क्या, आप लोग बताइए क्या हो सकता है, क्या होगा स्टूडेंट आप लोग का, जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं होता है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, ठीक है। तो फैसिलिया को लोग क्या बोलते हैं, पुर्तगाली युद्ध मानव बोलते हैं, फैसिलिया क्या होता है, प्रोस्ट्यूग मैन ऑफ वार, एक का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दूसरा, एक दूसरे किसमें स्टूडेंट, ठीक है। देखिए लिमुलस क्या होता है, जीवित जीवाश्म होता है, तो दो का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तीन, दो का तीन किसमें स्टूडेंट, इसमें है, ठीक है। इनसाइक्लोस्टोमेटा का होता है, जो इनसाइक्लोस्टोमेटा हुकोम होता है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, चौथा, तीसरा चौथा का स्टूडेंट इसमें है ना, तो क्या हो जाएगा, पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा और चौथा का पहला, तो मतलब क्या कंडा क्या होता है, पीरल ओएस्टर होता है, तो इस प्रकार से आपको जो राइट आंसर होगा थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या होगा आप लोग का जो थर्ड है क्या हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है, जो अगला क्वेश्चन है वो सक्कस एंटेरिकस का संदर्भ है, ये है आंत से, इंटेस्टाइन से होता है सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। तो क्या होगा, बी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का, इनमें से कौन सी फसलों को बायोफर्टिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है, तो प्रोटीन सुधार है, विटामिन है, सूक्ष्म पोषक खनिज तत्व है, लेकिन क्या नहीं है, रोग की प्रतिरोधकता में सुधार, तो मतलब नहीं है पूछा है ना, तो इसका बी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, रतित रोग किसके द्वारा संचरित होते हैं, ठीक है। तो ये रोगाणु रहित सुइयों द्वारा उपयोग से होता है, संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से होता है, संक्रमित माता के भ्रूण से होता है, चुंबन से, अवस्थागति से नहीं होता, तो ए बी सी फर्स्ट में है, तो ए बी सी मतलब ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, इंसुलिन के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन करो, ठीक है। तो आप लोग का जो इंसुलिन होता है स्टूडेंट वो क्या करता है आप लोग का, इससे बताना है कि कौन कौन सा आंसर सही है और कौन कौन सा आंसर सही नहीं है। ओके, इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होती है, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तो ये सही हो गया, ठीक है। RDNA प्रौद्योगिकी में से उत्पादित इंसुलिन में पेप्टाइड होता है, नहीं ऐसा तो होता नहीं है, तो ये सही है, ठीक है। हम लोग को उचित उत्तर खोजना है, ठीक है। देखिए प्राक इंसुलिन में भी सी पेप्टाइड होता है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है। डी इंसुलिन में पेप्टाइड एवं बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड बंधन द्वारा पास भी जुड़ देता है, बिल्कुल सही है। तो क्या ए सही है, सी सही है और डी सही है, ACD किसमें सर स्टूडेंट, ACD किसमें, ACD तीसरा हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग का राइट आंसर जाएगा थर्ड, ठीक है। तो थर्ड इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, फल मक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र हैं, 2n होते हैं, यदि सूत्री विभाजन के अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है, तब इस प्रावस्था की बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। देखिए स्टूडेंट आप लोग का जो DNA होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोजोम होता है वो डबल नहीं होता, तो इसमें 8 था, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 8 ही होगा, क्योंकि क्रोमोजोम डबल नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, DNA डबल होता है, तो फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 8 ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है, असमीप केंद्र की
की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभिक द्विकीकरण एवं समापन को उत्प्रेरित करता है? ओके स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा आप लोग का? डीएनए निर्भर पर आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्या होगा आप लोग का? राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। आप लोग का अगला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है? एक नर और मादा दोनों दात्र कोशिका अर्कता के जीन के लिए विषम जो हैं कि संकरण से उत्पन्न संतति का कितना प्रतिशत युक्त होगा? तो देखिए सर, देखिए स्टूडेंट आप लोग क्या होगा यहाँ पर? हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, ठीक है। तो इसका होगा आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आएगा 25%, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, टाइम कम इसलिए मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा? 30 इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का? किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए इसके आरंभिक निदान एवं रोग क्रिया विज्ञान को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी आणविक निदान तकनीक आरंभिक पहचान के लिए बहुत ही उपयोगी है? तो आप लोग का जो एलाइजा होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? प्रारंभिक पहचान के लिए उपयोगी होता है। तो सी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, एलाइजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री पूर्वावस्था की कौन सी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण काइजमेटा का उपांति भवन है? ठीक है। टर्मिनलाइजेशन जो होता है काइजमेटा का वो कहाँ पर होता है आप लोग का? डाइकेनेसिस, सबसे लास्ट जो स्टेज होता है उसमें क्या होता है आप लोग का? उपांति भवन होता है, मतलब पारगमित हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड क्या होगा स्टूडेंट आप लोग का? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग। जो अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्या है? निम्न कथनों को पढ़ो, ठीक है। तो इसमें आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है स्टूडेंट आप लोग का वो क्या है आप लोग का? मेटाजेनेसिस क्रिया में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। इकेनोडर्मेट स्त्रीरोग एवं गुह्य जंतु होते हैं, सही बात है। कोलक्रियों में संगठन का स्तर अंगतंत्र होता है, दूसरा भी सही, सी भी सही है। किनोफोर में उपस्थित कंकाल पट्टी की पाचन में सहायता करता है? नहीं, ये पाचन में सहायता नहीं करता है, ठीक है। जल संवर्धन का एकाइनोडर्म विशेषता है जी, एकाइनोडर्म होता है जैसे कि आप लोग का जो स्टार पीस होगी उसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी, सी और डी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? बी, सी, डी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा आप लोग का? बी, सी, डी किस में है? बी, सी, ई, सॉरी ना, डी नहीं है, बी, सी, ई ना। तो बी, सी, ई मतलब फोर्थ आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है? बहुत ही ईजी है। डॉप्सन इकाई किसकी मोटाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है? बहुत ही ईजी है। डॉप्सन इकाई ना आप लोग का ओजोन लेयर को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा उसका राइट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, पीसीआर के उपयोग से जीन परिवर्धन की अभिक्रिया के दौरान यदि आरंभ में उच्च तापमान बना नहीं रहता तब निम्न में से पीसीआर का कौन सा चरण पहले प्रभावित होगा? ठीक है, उच्च तापमान अगर नहीं बना रहेगा तो डीनेचुरेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डीनेचुरेशन नहीं होगा, मतलब निष्क्रियकरण नहीं होगा। देखिए डीनेचुरेशन इज राइट आंसर। तो क्या होगा? थर्ड इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्या अगला क्वेश्चन? पीसीआर के उपयोग से प्रवर्धन की अभिक्रिया के दौरान, अच्छा तो हो गया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुचित युग्म को पहचानिए, ठीक है। तो इसमें अनुचित मतलब इनकरेक्ट को हम लोग को खोजना है, इनकरेक्ट पेयर, ठीक है, मतलब गलत जोड़ी को पहचानना है। एल्कलॉइड्स कोडिन होते हैं, सही है। बीस एर्बिन होता है, सही है। लैक्टिन कोनेकोलेमिन ए होता है। और ड्रग्स क्या होता है? रिसिन होता है क्या? नहीं होता। तो डी क्या होगा? आपको हम गलत चुनना था, इनकरेक्ट चुनना था, तो क्या होगा? डी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का? 177 ए बी रक्त समूह में व्यक्तियों को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? ए बी जो होता है सर्वग्राही, सबको ग्रहण करता है, सभी ब्लड ग्रुप को क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता, एंटीबॉडी नहीं लड़ उससे उसका प्रतिरोध ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा आप लोग का? इसमें देखिए प्लाज्मा में एंटी ए एंटी बी प्रतिरक्षी की अनुपस्थिति के कारण, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा हिचकिया गया था। तो डी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी मस्कुडी कुल में आता है? ठीक है, मस्कुडी कुल में कौन आता है स्टूडेंट? मस्कुडी मतलब मक्खी, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका होता है, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए, तारक केंद्र कब दुगुणित होता है? तो लोग जानते हैं जो तारक केंद्र होता है, जो सेंट्रियोल होता है, और कब डुप्लीकेट होता है? एस फेज में होता है। तो ए इज मतलब फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा, एस फेज में, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का? स्तनधारी में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं? तब लोग जानते हो जो शुक्राणु होते हैं, मतलब जो स्पर्म होता है उसको बाइंडिंग के लिए का जोना प्लेसिडिया में क्या होते हैं? उसके जेट पी करके कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसमें क्या होता है? वो बाइंड होते हैं। तो क्या होगा? जोना प्लेसिडिया इज राइट आंसर, मतलब टी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्टूडेंट? डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी होता है? तो लोग जानते हैं कि जो थ्रोम्बिन होता है वो निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है स्टूडेंट आप लोग का? मैच करना है एस्परजिलस नाइगर। क्या होता है आप लोग का? जो एस्परजिलस नाइगर होता है स्टूडेंट वो क्या करता है? अब सिंपल से देखिए, लैक्टोबैसिलस से क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल होगा, मतलब डी का दो, डी का दो किसमें स्टूडेंट? डी का दो फर्स्ट में, ठीक है। एक का क्या हो जाएगा? एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। एसिटोबैक्टीरिया एसिटाई दूसरा होना चाहिए, बिल्कुल एसिटिक अम्ल होता है। और क्लस्ट्रीडियम विट्युलिकरम क्या हो जाएगा आप लोग का? ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा? ए इज राइट आंसर। ओके,
अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है उसका उत्पादन कौन करता है। ठीक है, तो लोग देख रहे हैं इरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, तो इरिथ्रोपोएटिन आप लोग जानते हो कि जब लोग किडनी पढ़े तो उसमें क्या होता है, सिक्रेट होता है, तो ब्रिक जस्ट्रा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, तो डी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, क्या होगा, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या है अगला क्वेश्चन, मैच करना है आप लोग को वाल्ट। ठीक है, देखिए नलिका विच्छेदन मतलब ट्यूबेक्टोमी मतलब किसका होता है, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। चौथा का चौथा स्टूडेंट, चौथा दूसरा में है। ठीक है, तो देखिए आप लोग शुक्र कुच्छेदन। ठीक है, मतलब वेसेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस क्या कर कट करेगा, रिमूव करेगा, तो क्या हो जाएगा इसका ए वाला हो जाएगा, मतलब सी का दूसरा मतलब आप लोग का आंसर। और देखिए पहला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग का, दूसरा क्या हो जाएगा आप लोग का, दूसरा का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दूसरा का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, क्या हो जाएगा दूसरा का तीसरा। तो सर आप लोग का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का जो सही जोड़ी था बहुत ईजी आया था। ठीक है, देखिए एक डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 30% है, एडेनिन कितना है 30% है। ठीक है, कितना है 30% आप लोग का क्या है, एडेनिन है। तो जानते हो ए इक्वल टू क्या होता है, टी। तो ए क्या है 30% है, तो टी कितना हो जाएगा, वो भी 30% हो जाएगा। ए बराबर टी होता है और जी बराबर क्या होता है स्टूडेंट, सी होता है। तो 30 दूनी कितना हो गया 60। ठीक है, तो बचा 40, तो इसमें हो जाएगा 20, जी 20 हो जाएगा और सी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन किस में है, सी में। देखिए ए बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, टी का हो जाएगा 30 हो जाएगा, जी 20 सी 20, क्योंकि चार भाग रूल के अनुसार ऐसा होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस आप लोग का राइट जो आंसर होगा क्या होगा, सी, थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावित करता है। ठीक है, तो आप लोग को लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है कहाँ से रिलीज होता है, तो आप लोग बताना है। तो आप लोग जानते हो पित्त पीठ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम, यहीं से क्या होता है आप लोग का रिलीज होता है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो बी आंसर इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला जो आप लोग क्वेश्चन है क्या स्टूडेंट आप लोग का अगला क्वेश्चन, कोशिका संधियों को पहचानिए जो पदार्थों को उत्तक से बाहर निकालने से रोकती है, मायान अणुओं को तुरंत स्थानांतरण पड़ोसी। पहला देखिए क्या करती है, उत्तक जाने से बाहर से निकल से रोकती है। तो रोकती कौन है स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि जो टाइट जंक्शन होता है, एकदम टाइट होता है तो उसमें कुछ भी पार नहीं होते, तो रोक दिया। फिर देखिए आयनों अणुओं को तुरंत स्थानांतरण से पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण करती है, ट्रांसमिट करती है। तो कौन ट्रांसमिट करती है, आपको जो गैप जंक्शन होता है। तो आप लोग का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है, निम्न में हिस्टोन के विषय में कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। ठीक है, देखिए हिस्टोन संगठित होकर 8 अणुओं एक इकाई बनाते हैं, बिल्कुल सही। 2 बीटा 2 अल्फा होता है तो 4 दूनी 8 हो जाता है। ठीक है, फिर हिस्टोन की पीएच किंचित अम्लीय होती है, नो अम्लीय नहीं होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, एसिडिक नहीं होती है, बेसिक नेचर का होता है। तो हम लोग गलत ही देखना था, तो गलत है, तो मतलब बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है, मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण अवयव नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें आप लोग जानते हो कि क्या क्या चीज़ के बोला जाए, मानव प्रसव। ठीक है, प्रसव मतलब क्या स्टूडेंट, पास्चुरेशन मतलब डिलीवरी टाइम में क्या होता है आप लोग का, जो डिलीवरी टाइम होता है स्टूडेंट उसमें क्या होता है आप लोग का, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का अनुपात वृद्धि सही होता है, प्रोस्टाग्लैंड संश्लेषण होता है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन का मोचन होता है, जब प्रसव होता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है डिलीवरी को अच्छे से डिलीवरी होने के लिए। ठीक है, प्रोलैक्टिन का मोचन ये नहीं होता। ओके स्टूडेंट, क्या होता है, प्रोलैक्टिन का मोचन नहीं होता, इसमें नहीं पूछा है ना, क्या पूछा है, नॉट। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। तो प्रोलैक्टिन का मोचन कब होता है, जब आप लोग का बेबी हो जाता है, बेबी का बोर्न हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तब क्या होता है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क को प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला देखते हैं स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है आप लोग क्या है, फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। ठीक है, तो रेन का नियम क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैव रासायनिक अनुकूलन क्या हो जाएगा आप लोग का, गहराई में समुद्री मछली में होता है। तो डी का एक सेकंड स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देखिए, डी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थर्ड, डी का थर्ड किसमें स्टूडेंट, डी का थर्ड इसमें है। ठीक है, चलिए और भी मिला लेते हैं, एक का क्या हो जाएगा, एलन का नियम क्या होता है, ध्रुवीय भालू के लिए होता है। दो का क्या हो जाएगा आप लोग का, जो दो का होगा स्टूडेंट आप लोग क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, कंगारू चूहा के लिए होता है, व्यवहारिक अनुकूल मत्सली छिपकली के लिए होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, थर्ड इज राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन हो क्या स्टूडेंट आप लोग का, जो आप लोग अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 91 में क्या पूछा है, फाइलेरिसिस अमीबता, अमीबता मतलब अमीबॉइसिस, तो क्या हो जाएगा आप लोग का एंट में हिस्टोरिटी का हो जाएगा एक का, दो का क्या होगा स्टूडेंट चौथा, दो का चौथा देखिए स्टूडेंट, दो का चार किसमें है, सेकंड में। ठीक है, फिर देखिए फाइलेरिसिस का हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा, बाउचेरिया बनक्रप्टी में होता है, अमीबता सॉरी स्टूडेंट एक सेकंड, देखिए आप लोग का जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा आप लोग का बाउचेरिया बनक्रप्टी होगा, दो का क्या होगा एंटोमेस्टिलिटी का होगा, निमोनिया आप लोग जानते हैं कि हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा होता है, रिंग और ट्राई को 5 टन होता है। तो इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर होगा सेकंड। ठीक है, तो सेकंड इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है आप लोग का,
निम्न में से कौन मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक MOET का चरण नहीं है बोलता है ना। देखिए पहला ऑप्शन है गाय में उच्च अंडोत्सर्जन के लिए LH जैसी क्रिया वाला हार्मोन दिया जाता है, नहीं, यहाँ पर होना चाहिए FSH। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखना था, नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का 193। प्रकूट AEG मेथिओनिन एवं फेनिलएलानाइन का कूट लेखन करता है, नहीं, ये तो गलत है। दूसरा देखिए AAA एवं AAG दोनों प्रकूट एमिनो अम्ल लाइसिन का कूट लेखन करते हैं, सही है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये गलत और सेकंड सही, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है, फर्स्ट और सेकंड से मिलाइए, ठीक है स्टूडेंट। इसके पुला, ठीक है, इसके पुला जो स्टूडेंट हम लोग का होता है क्या होता है, त्रिभुजाकार चपटी अस्थि होता है, तो एक का 4। ओके स्टूडेंट, फिर दूसरा देखिए कपाल, स्टूडेंट आप लोग का जो कपाल होता है स्टूडेंट वो क्या होता है आप लोग का, कपाल होता है क्या होता है स्टूडेंट आप लोग का, रेशिए जोड़ होता है, ठीक है, क्या होता है, फाइब्रस ज्वाइंट होता है, ठीक है। फिर देखिए स्टूडेंट उरोस्थी क्या होता है आप लोग का, उरास्थी जोड़ होता है, ठीक है स्टूडेंट। शरीर क्या होता है, सॉरी स्टूडेंट ये क्या होगा आप लोग का, उरोस्थी क्या होता है, चपटी अस्थि होता है। अब जो कशेरुक दंड होता है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा आप लोग का, उपास्थि जोड़ होगा। इस तरह से आप लोग का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ क्या होगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है, तो क्या होगा, प्रतिरक्षी तंत्र कार्यविहीन हो जाएगा, किस फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, तो ये इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का, जब एक व्यक्ति उच्च तुंगता पर जाता है तब वह तुंगता बीमारी के लक्षण जैसे सांस लेने कठिनाइयों में हृदय धड़कन का बढ़ना महसूस करता है, बिल्कुल सही स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च तुंगता पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उपयुक्त कथनों के प्रकाश निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो। ओके स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, मतलब आप लोग का राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, दोनों AR सत्य है, बिल्कुल सत्य है, R एक का उचित व्याख्या करता है, सही है, तो ए इज क्या होगा स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोग क्या है, अनुकूली विकरण, ये क्या होता है, डार्विन फिंचेस में होता है, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग का जो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा विकास आप लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा शाकनाशी पेटनाशी अत्यधिक उपयोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन से, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, ठीक है, तो आप लोग का ए का हो गया 4, 1 का 4 हो गया, ठीक है, 2 का क्या होगा, 4 का क्या होगा स्टूडेंट, 4 का आप लोग का फर्स्ट हो गया ये वाला, और बी का क्या स्टूडेंट, बी का आप लोग का होगा तीसरा, ठीक है, तो बी का ये हो जाएगा तितली एवं पक्षी के पंख, ठीक है। और अपसारी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अपसारी आप लोग का हो जाएगा दूसरा, ठीक है। इस तरह से आप लोग का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, ए होगा, ए इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, लिपिड से संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, उसका चयन कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चयन करने के लिए आपको दिया गया है, बताइए, ऐसे रिफ्रिजरेटर में केवल एकल आबंध होते हैं उन्हें असंतृप्त अवस्था कहते हैं, नो, एक गलत है स्टूडेंट आप लोग का। एसिटिक फास्फोलिपिड है, बिल्कुल सही है। ट्राईहाइड्रोसिल प्रोपेनग्लिसरॉल है, सही है, ठीक है। फॉर्मेटिक अम्ल में कार्बोक्सिल कार्बन सहित 20 कार्बन के परमाणु होते हैं, नहीं, ये 16 होते हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। कार्बोनिक अम्ल में 16 कार्बन, नहीं, ये भी नहीं है। इसका आप लोग का जो स्टूडेंट आप लोग का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बी और सी, बी और सी किसमें दिया स्टूडेंट, बी और सी, तो थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या होगा, थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 99 और 99, ठीक है। पेशी संकोचन में कौन सी घटनाएं होती है, ए छत्र विलुप्त हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। ए बैंड चौड़ा हो जाता है स्टूडेंट, क्या आप लोग बताइए, ए बैंड चौड़ा होता है क्या, गलत है, ठीक है। तो अगला देखिए, लोग सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। आई बैंड चौड़ाई कम हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, सही है। मायोसिन एटीपी का जल पड़ता है, हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्टिन में संगलित जेड रेखा अंतर की तरफ खिंच जाता है, ये भी सही है। तो इसका जो गलत है वो बस बी है, तो क्या होगा, ACDE, ACDE मतलब पहला क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है 200, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, ठीक है, बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन। केचुए के पोरोमुख से संबंधित कथनों को दिए गए हैं, उसको सही उत्तर का चयन करना है। ओके स्टूडेंट, मतलब करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर पोरोमुख क्या होता है, प्रोमोस्टेरियम जिसको बोलते हैं, प्रोस्टोमियम, ठीक है। तो ये मुख को ढकने का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। फान विरुद्ध दरारों को खोलने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। एवं रेंगता है, ठीक है। यह संवेदी संरचना है, बिल्कुल सही है। और यह शरीर के प्रथम खंड को, अब यह शरीर का प्रथम खंड या नहीं है, इसका ABC किसमें से स्टूडेंट, ABC फर्स्ट में है। इस तरह से आप लोग का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा आज का टॉपिक, ठीक है, आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आप लोग को डाउट कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है, उसको मैं रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन के आइकन को प्रेस करिए, जब भी सरकार कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।